जय हिंद बच्चों। मैथ के कंसेप्ट में आग लगाने वाला मैं आपका अपना एनआईटीएन संदीप सर। मैं जो भी टॉपिक स्टार्ट करूंगा, जो भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा, जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, एडवांस लेवल तक जाऊंगा। क्लियर है? तो मैं 11th का फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम क्या है? सेट। है ना? समझना, पूरे कंसेप्ट समझना। मैं कंसेप्ट, मेरा काम क्या रहेगा? कंसेप्ट में आग लगाना, और आप लोग का काम रहेगा क्वेश्चन को धुआं धुआं करना। क्लियर है? तो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ 11th का फर्स्ट चैप्टर, क्या? सेट। पहले समझना ये सेट होता क्या है, देखना समझना। सेट, मेरा चैप्टर क्या है? सेट। सेट, हाँ। पहली बात, इस सेट का क्या डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद डेफिनेशन के प्रत्येक वर्ड को क्या करेंगे? पोस्टमार्टम करेंगे। क्लियर है? तुमको क्या चैप्टर है? चैप्टर का पूरे नॉलेज होना चाहिए, फुल्ली कंसेप्ट होना चाहिए, क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएगा। क्लियर है? पहले मैं सेट का डेफिनेशन लिख रहा हूं, देन क्या करेंगे? उसको समझेंगे, एक एक वर्ड को क्या करेंगे? पोस्टमार्टम करेंगे, डेफिनेशन को समझेंगे। चलो देखना, सेट का डेफिनेशन क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ, सेट का डेफिनेशन क्या है? एक कलेक्शन, एक कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, वेल वेल डिफाइंड, well defined distinct object, a collection of well defined distinct object, distinct distinct object, distinct object is called set। अब समझना, यहाँ पे मैंने क्या किया? सेट का डेफिनेशन मैंने लिख दिया, है ना? अब डेफिनेशन को समझना कि ये बोलना क्या चाह रहा है। डेफिनेशन क्या है? एक कलेक्शन, कलेक्शन मतलब क्या? इकट्ठा करना, एक जगह जमा करना। क्लियर है क्या? किसको इकट्ठा करना, जमा करना, आगे समझना। कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना, एक जगह जमा करना। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होगा? थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। तो वेल डिफाइंड का एक्चुअल मीनिंग क्या है? डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? जो रिपीट ना करे, है ना? डिस्टिंक्ट मतलब डू नॉट रिपीट, डू नॉट रिपीट, जो रिपीट ना करे, है ना? वही डिस्टिंक्ट होता है। जैसे समझना, मैंने लिखा 1 2 3, 1 2 3, समझना। 1, एक मिनट, वेल, हाँ चलो देखना, समझना। डू नॉट रिपीट मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब 1 2 3 4। मैंने कितना नंबर लिखा? कितना एलिमेंट? 4 एलिमेंट लिखा। कोई 2 एलिमेंट सेम है क्या? 2 एलिमेंट सेम नहीं है। इसका मतलब क्या? ये चारों एलिमेंट क्या है? डिस्टिंक्ट है। जो रिपीट ना करे वही तुम्हारा क्या होता है? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट, समझना। मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 2 और 3, है ना? यहाँ पे देखना, 2 जो है 2 रिपीट कर गया, है ना? 2 रिपीट कर गया, इसका मतलब ये चारों नंबर डिस्टिंक्ट नहीं है। नोट, नोट डिस्टिंक्ट, ये क्लियर है क्या? नोट डिस्टिंक्ट, है ना? तो डिस्टिंक्ट मतलब क्या? जो रिपीट ना करे, अलग अलग, है ना? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या? कोई सामान वगैरह सब जो है तुम्हारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने ये पेन है, ये तुम्हारा क्या ऑब्जेक्ट है ना? ये तुम्हारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी सामान वगैरह। तो यहाँ पे देखना, समझना क्या बोला है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे? कलेक्शन करेंगे, इकट्ठा एक जगह जमा करेंगे, है ना? अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन वेल डिफाइंड हो जाएगा तो कलेक्शन सेट होगा। अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा तो सेट नहीं होगा, है ना? तो अब क्वेश्चन दिमाग में, क्वेश्चन क्या आ रहा है कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? क्लियर है ना? तो वेल डिफाइंड का एक्चुअल मीनिंग मैं समझता हूं कि ये होता क्या है, समझना इसको, है ना? मैंने 2-3 ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, है ना? जैसे तुम्हारा ये भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, समझना। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, और ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैंने 3 ऑब्जेक्ट लिया, 3 ऑब्जेक्ट मेरे पास है। और कोई 2 ऑब्जेक्ट सेम है क्या? 2 ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। इसका मतलब क्या? ये तीनों ऑब्जेक्ट क्या है? डिस्टिंक्ट है। तीनों ऑब्जेक्ट क्या है? डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है। तो 3 ऑब्जेक्ट लिया, है ना? तीनों डिस्टिंक्ट है, और तीनों ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? एक जगह जमा करो, कलेक्शन करो। एक जगह जमा किया मतलब क्या? कलेक्शन हो गया। अब ये जमा किया हुआ ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट का अब ये कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड होगा तो सेट होगा, अगर वेल डिफाइंड नहीं होगा तो सेट नहीं होगा। क्लियर है ना? तो ये 3 ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, ये यहाँ पे ये क्लियर है ना?
अब समझना वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, इसको और सही से समझना। मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ, इससे समझना। सुनो, मैंने बोला कलेक्शन ऑफ, मैंने क्या बोला, कलेक्शन, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर, इन योर केमिस्ट्री क्लास, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्लासेस, केमिस्ट्री क्लासेस। अब समझना, तुम कहीं न कहीं केमिस्ट्री पढ़ता होगा, है ना, तो समझना तुम्हारे, तुम जहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहा है उस क्लास में कुछ न कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा। मान लो कि 3-4 स्टूडेंट का मैं कलेक्शन ले रहा हूँ जो इंटेलिजेंट है, कहाँ पे, तुम्हारे केमिस्ट्री क्लास में। मान लो कि पी नाम का स्टूडेंट है जो इंटेलिजेंट है, कहाँ पे, तुम्हारे केमिस्ट्री क्लास में। पी नेम का, क्यू नाम का, आर एस टी, कितना स्टूडेंट मैंने ले लिया, 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट जो कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट के कलेक्शन लिया। और ये इंटेलिजेंट कहाँ पे है, जहाँ पे तुम केमिस्ट्री पढ़ रहा है। अच्छा, अब ये बताना कि ये स्टूडेंट इंटेलिजेंट किसकी नजर में है, जहाँ पे तुम केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर के नजर में ये इंटेलिजेंट है। अच्छा, एक चीज बताना, अगर ये 5 स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा तो क्या ये इंटेलिजेंट रहेगा क्या, कोई जरूरी नहीं है कि ये इंटेलिजेंट मेरे पास भी होगा। क्लियर है। केमिस्ट्री जो है पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर जो है वो एक पर्सन है, अरे वो तो पर्सन होंगे, और मैं भी क्या, एक पर्सन हूँ। मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं भी एक पर्सन हूँ। अब समझना, इस इंटेलिजेंट स्टूडेंट का कलेक्शन केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर के नजर में क्या है, इंटेलिजेंट है। मतलब क्या, टीचर भी पर्सन है और मेरे पास आ जाएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि ये इंटेलिजेंट होगा। मतलब क्या, मैं भी एक पर्सन हूँ, मतलब इसका इंटेलिजेंस क्या हो गया, पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया। इसका इंटेलिजेंस क्या हुआ, पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया। अगर कोई कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा, इसका मतलब क्या, वो कलेक्शन तुम्हारा वेल डिफाइंड नहीं होगा। वेल डिफाइंड का एक मीनिंग आया क्या, कि कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज हो गया तो वेल डिफाइंड नहीं होगा, अगर वेल डिफाइंड नहीं होगा तो सेट नहीं होगा। इसका मतलब कि वेल डिफाइंड का एक मीनिंग क्या आया, कि कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट शुड नॉट वेरी, है ना। इसको लिखना, देखना, समझना, कलेक्शन, ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ना, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होगा वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होने के लिए क्या, चेंज नहीं होना चाहिए। कहां से कहां, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना। तो कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट शुड नॉट वेरी, शुड नॉट वेरी, वेरी नहीं करना चाहिए। वेरी मतलब चेंज, चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या, यहाँ समझना, शुड नॉट वेरी, वेरी मतलब चेंज, है ना, चेंज, शुड नॉट वेरी। हाँ, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट शुड नॉट वेरी, वेरी मतलब चेंज, वेरी नहीं करना चाहिए। फ्रॉम, कहाँ से कहाँ वेरी नहीं करना चाहिए, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम पर्सन, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। हाँ, और समझना यहाँ पे, अच्छा ये तुम्हारा क्या है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट के कलेक्शन, ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट के कलेक्शन पर्सन टू पर्सन क्या चेंज हो सकता है। इसका मतलब ये कलेक्शन क्या नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं होगा। एक चीज और समझना, एक और मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहीं पे, समझना। मैंने बोला कलेक्शन ऑफ, यहां लिख रहा हूं फिर मैं समझाऊंगा। यहां मैंने बोला कलेक्शन, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ वॉवेल, कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल बताना क्या क्या हो जाएगा, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, है ना, क्या क्या हो जाएगा, AEIOU। हाँ, ये तुम्हारा क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल का कलेक्शन है। क्लियर है क्या। अब समझना, अगर हमसे पूछे कि इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल क्या है तो हम तो यही बताएंगे। तुमसे पूछे
तो यही बताएगा। दुनिया में किसी भी आदमी से पूछेगा कि इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल बताओ, तो सबसे यही बताएगा A E I O U। क्या ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा? क्या पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। अच्छा, एक और मीनिंग समझना, प्लेस टू प्लेस। अब देखना, ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट का कलेक्शन है। ये क्या है? इंटेलिजेंट स्टूडेंट के कलेक्शन है। तो मान लो कि ये तुम्हारा क्या, यहाँ पे महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, इंटेलिजेंट है। अगर इसे दिल्ली भेज दिया जाए या अमेरिका भेज दिया जाए, तो क्या वहां भी इंटेलिजेंट होगा? क्या मान लो ये महाराष्ट्र में क्या है, इंटेलिजेंट है, तो कोई जरूरी नहीं है कि अमेरिका या दिल्ली में भी इंटेलिजेंट होगा। मतलब क्या हो गया कि प्लेस टू प्लेस भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कोई कलेक्शन प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाएगा तो तुम्हारा क्या, वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड नहीं होगा तो सेट नहीं होगा। इसका मतलब वेल डिफाइंड का मीनिंग एक और आ रहा है, क्या कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन प्लेस टू प्लेस भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, और क्या, प्लेस टू प्लेस भी चेंज नहीं होना चाहिए। प्लेस टू प्लेस भी चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, और समझना, वॉवेल का कलेक्शन तुम्हारा ये है, ये अभी वॉवेल ये है, 5 घंटा के बाद चेंज हो जाएगा? क्या चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या, वेल डिफाइंड का एक और मीनिंग आया कि टाइम टू टाइम भी चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, और क्या, टाइम टू टाइम भी चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, मान लो ये स्टूडेंट जो है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट का कलेक्शन, मान लो ये क्या है, इंटेलिजेंट है ना। और मैंने क्या किया कि एक राइफल लिया, है ना, मैंने इसके कान पे लगाया और मैंने इसको बोला कि तुम बोलो कि इंटेलिजेंट नहीं है। ये डर से बोलेगा कि हम इंटेलिजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके कान पे राइफल लगाया। इस सिचुएशन में ये क्या बोलेगा, हम इंटेलिजेंट नहीं है। अगर मैंने राइफल साइड कर लिया तो सीना चौड़ा करके चलेगा क्या, कि हम इंटेलिजेंट है। मतलब क्या, कान पे राइफल लगा है, इस सिचुएशन में इसने क्या बोला, हम इंटेलिजेंट नहीं है। और जब मैंने राइफल हटा लिया तो उस सिचुएशन में इसने क्या बोला, हम इंटेलिजेंट है। मतलब क्या, कि अगर कोई कलेक्शन सिचुएशन टू सिचुएशन भी चेंज हो जाता है, मतलब वो कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं होगा। वेल डिफाइन का एक और मीनिंग क्या आ रहा है कि सिचुएशन टू सिचुएशन भी चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन, सिचुएशन टू सिचुएशन, क्लियर है क्या? किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होना चाहिए। तो वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या क्या आ गया कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होना चाहिए, टाइम टू टाइम चेंज नहीं होना चाहिए, और किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इसमें से कोई, इस कंडीशन में से कोई एक फुलफिल नहीं किया तो वेल डिफाइंड नहीं होगा। समझना कि एक वेल डिफाइंड का मीनिंग तुम्हारा क्या है, इतना वेल डिफाइंड का मीनिंग है। अरे समझ गया। अब तुम कलेक्शन को देखकर बता सकता है कि वो कलेक्शन तुम्हारा सेट है कि नहीं, है ना। अब देखना, ये तुम्हारा क्या है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट का कलेक्शन, क्या ये सेट होगा? क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कलेक्शन इंटेलिजेंट स्टूडेंट का है, तो ये पर्सन टू पर्सन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। अगर कोई कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा, मतलब क्या, वेल डिफाइंड नहीं होगा। वेल डिफाइंड नहीं होगा मतलब क्या, सेट नहीं होगा। क्लियर है? तो दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट सेट, है ना। अच्छा, ये कलेक्शन जो है, ये कलेक्शन क्या ये कहीं पे चेंज होगा? क्या ना पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। अच्छा, ये यहाँ पे वॉवेल है, दिल्ली में जाने के बाद चेंज हो जाएगा क्या? वॉवेल कुछ और हो जाएगा? नहीं। मतलब क्या कि वॉवेल का कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, टाइम टू टाइम चेंज नहीं होगा, है ना, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होगा। किसी भी सिचुएशन में समझना, इसके कान पे तुम राइफल लगाओ, क्या ये वॉवेल चेंज हो जाएगा? क्या नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि ये जो कलेक्शन है, इसके कान पे कितना भी राइफल लगाओ, मतलब वॉवेल चेंज होने वाला नहीं है, मतलब किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये कलेक्शन तुम्हारा क्या है, वेल डिफाइन है। ये कलेक्शन अगर वेल डिफाइन है तो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या है, एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया और एक एग्जाम्पल क्या है, ये है। क्लियर है? मतलब क्या हो गया कि सेट का डेफिनेशन क्लियर हो गया ना। मैंने क्या बोला, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यानी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होगा, अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइन हो जाएगा तो सेट होगा, वेल डिफाइन नहीं होगा तो सेट नहीं होगा। वेल डिफाइन का मीनिंग क्या होता है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन वेरी नहीं होना चाहिए, शुड नॉट चेंज फ्रॉम, कहां से कहां, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होना चाहिए, टाइम टू टाइम एंड सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलो इस
डेफिनेशन को मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ, स्पेस की कमी है। हाँ तो चलो देखना समझना, मैंने एक चीज क्या बोला था, कलेक्शन, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर कहाँ पे, केमिस्ट्री क्लास ना, इन योर केमिस्ट्री क्लासेस, केमिस्ट्री क्लासेस, तुम्हारे केमिस्ट्री क्लास में जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट का कलेक्शन लिया था, क्या क्या मान लो कि पी नेम का स्टूडेंट था, क्यू आर एस टी, ये 5 स्टूडेंट है और ये 5 स्टूडेंट क्या है, इंटेलिजेंट है, कहाँ पे, तुम्हारे केमिस्ट्री क्लास में। अब समझना ये कलेक्शन सेट होगा कि नहीं होगा, इसको समझना। सुनो, ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या केमिस्ट्री वाले टीचर का नजर में इंटेलिजेंट है, लेकिन मेरे सामने कोई जरूरी नहीं है कि इंटेलिजेंट होगा। मतलब क्या, ये कलेक्शन तुम्हारा वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कलेक्शन तुम्हारा पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। दिस कलेक्शन, दिस कलेक्शन, ये कलेक्शन, दिस कलेक्शन इज नोट, ये कलेक्शन क्या नहीं है, नोट वेल डिफाइंड, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। अच्छा क्यों वेल डिफाइंड नहीं है? क्योंकि ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है ना, बिकॉज, बिकॉज इट कैन वेरी, इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये वेरी कर सकता है, कहाँ से कहाँ, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है। अगर कोई कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा तो कलेक्शन वेल डिफाइन होगा, वेल डिफाइन नहीं होगा तो सेट नहीं होगा। सो इट इज नॉट, ये क्या नहीं होगा, इट इज नॉट सेट। यहां तक फंडा क्लियर हो गया ना। एक और एग्जांपल मैंने क्या लिया था, कलेक्शन ऑफ वॉवेल, है ना, उस एग्जांपल को भी मैं देख लेता हूं, समझना। मैंने बोला कलेक्शन, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ वॉवेल, कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, क्लियर है ना। तो इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल का कलेक्शन क्या क्या है, ए ई आई ओ यू, क्लियर है क्या। ये तुम्हारा क्या हो गया, वॉवेल का कलेक्शन। अब बताना, अगर हमसे पूछे कि वॉवेल कौन है, क्या है, तो हम भी यही बताएंगे, तुमसे पूछेगा यही बताएगा, दुनिया में किसी भी आदमी से पूछेगा वॉवेल बताओ तो सभी तो यही बताएगा। मतलब क्या, ये तुम्हें चेंज नहीं होगा, क्या, पर्सन टू पर्सन। अच्छा वॉवेल यहाँ पे ये है, दिल्ली में जाने के बाद चेंज हो जाएगा क्या, नहीं होगा। मतलब क्या, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होगा, टाइम टू टाइम भी चेंज नहीं होगा, है ना। अभी वॉवेल ये है, 5 घंटे के बाद थोड़ी चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। इसका मतलब टाइम टू टाइम चेंज नहीं होगा, और इसके कान पर कितना भी डायरेक्शन लगाओ किसी भी सिचुएशन में ये चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइन है। अगर कोई कलेक्शन वेल डिफाइन हो जाएगा मतलब क्या, सेट हो जाएगा। तो समझना, दिस कलेक्शन, ये कलेक्शन क्या है, दिस कलेक्शन, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, ये कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है। अगर कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड हो जाए तो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो सो इट इज, ये क्या है, इट इज सेट, क्लियर है क्या, है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब देखना तुम्हें क्या सेट का डेफिनेशन पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर एक और एग्जाम्पल की बात किया जाए, मैंने बोला कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल, कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल, ये तुम्हें सेट होगा कि नहीं, ऑब्जर्व करना, देखना, समझना। अगर मान लो डेंजर एनिमल जो है, मान लो कि मैंने क्या एलिफेंट ले लिया एक, है ना, लायन ले लो और टाइगर ले लो, क्लियर है क्या। और मैंने बोला कि ये डेंजरस एनिमल है, क्या ये कलेक्शन सेट होगा क्या, सोचो थोड़ा, है ना। अगर ये डेंजर है तो दुनिया में हर एक आदमी के लिए ये डेंजर होगा, सभी जगह के लिए डेंजर होगा, तभी ये कलेक्शन तुम्हारा क्या, वेल डिफाइन होगा, सेट होगा। अगर दुनिया में कोई एक ऐसा पर्सन मिल जाए जिसके लिए डेंजर नहीं है तो तुम्हारा क्या, वेल डिफाइन होगा, वेल डिफाइन नहीं होगा तो सेट नहीं होगा, है ना। तो समझना, ये तुम्हारा एलिफेंट जो है, हाथी, ये तुम देखता होगा कि कुछ लोग ऐसा है जो एलिफेंट को लेके घूमते रहता है, इसका मतलब क्या, उसको डर नहीं है, उसके लिए डेंजर नहीं है। अगर उसके लिए डेंजर नहीं है, मेरे लिए तो डेंजर है ना, तो वो भी एक पर्सन है, मैं भी एक पर्सन हूँ,
उसके लिए डेंजर नहीं है लेकिन मेरे लिए डेंजर है। इसका मतलब क्या, ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया। अगर कोई कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाता है तो कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं होगा, और वेल डिफाइन नहीं होगा तो सेट नहीं होगा। इसका मतलब कि ये कलेक्शन तुम्हारा क्या नहीं है, वेल डिफाइन नहीं है, और वेल डिफाइन नहीं है तो ये कलेक्शन सेट नहीं है। यहाँ तक फंडा क्लियर हो गया क्या? अरे क्लियर हो गया ना। अच्छा, सेट को रिप्रेजेंट करने का है ना 2 फॉर्म है। सेट को रिप्रेजेंट करने का कितना फॉर्म है? 2 फॉर्म है, 2 मेथड है ना सेट को रिप्रेजेंट करने का। समझना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मेथड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है ना। सेट को रिप्रेजेंट करने का कितना मेथड है? 2 मेथड है ना। पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखेंगे, उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ सेट देखेंगे, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट फर्स्ट क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहला जो मेथड है, पहला जो फॉर्म है वो तुम्हारा क्या है? टेबुलर फॉर्म है ना। रोस्टर फॉर्म या इसी को बोलेंगे क्या? टेबुलर फॉर्म। तो फर्स्ट नंबर क्या है? रोस्टर। फर्स्ट नंबर क्या है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म इसी को क्या बोलेंगे? और टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म। यहां तक क्लियर हो गया क्या? अच्छा, सेकेंड नंबर क्या है? सेकेंड मेथड जो है, सेकेंड नंबर में क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म या इसी को प्रॉपर्टीज फॉर्म भी बोला जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या इसी को क्या बोलेंगे? और प्रॉपर्टीज फॉर्म। प्रॉपर्टीज फॉर्म। ये क्लियर है ना। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का मेरे पास कितना मेथड है? 2 मेथड है। एक रोस्टर फॉर्म या इसी को बोला जाएगा क्या? टेबुलर फॉर्म। दूसरा नंबर क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म, इसी को क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टीज फॉर्म। क्लियर है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि रोस्टर फॉर्म एक्चुअल में होता क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि वो रोस्टर फॉर्म में है या टेबुलर फॉर्म में, कैसे पहचानेंगे कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। अगर सेट बिल्डर फॉर्म दिया रहेगा तो रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रोस्टर फॉर्म दिया रहेगा तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। वहां से फिर तुम्हारा क्या क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसको खत्म करके देन हम टाइप्स ऑफ सेट स्टार्ट करेंगे, है ना। अदरवाइज तुम्हारा क्या है, लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।